नमस्कार। सुर्खियों के बाद टॉप 50। आज सावन का चौथा सोमवार है, लेकिन लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में श्रद्धालु मंदिरों तक बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पा रहे। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही पूजा पाठ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना की रफ्तार। पोस्ट संक्रमित मरीजों के मामले 7,500 के करीब। पिछले 4 दिनों में संक्रमण दर सबसे तेज। एक्टिव मरीजों की संख्या 2600 के पार। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 429 नए मामले सामने आए। इसमें अकेले राजधानी रायपुर में 199 नए मरीज। इस वक्त प्रदेश में कुल 2626 कोरोना के एक्टिव केस। 24 घंटे में 4 कोरोना मरीजों की हुई मौत। अब तक कुल 43 लोगों की गई जान। रायपुर में सबसे ज्यादा 199 केस के अलावा दुर्ग में 80 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 18, बलौदाबाजार में 16, राजनांदगांव में 13, कांकेर में 5 नए कोरोना संक्रमित मिले। शहर के 70 वार्डों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। निगम सभी वार्डों को करेगा सैनिटाइजेशन के लिए चलाया जाएगा अभियान। निगम तैयार कर रहा जोन वार रूट। रायपुर में 4 लोगों पर मामला दर्ज। बेवजह घूमने पर की गई एफआईआर। लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे थे सभी। इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। स्वास्थ्य विभाग करेगा जांच। निजी क्लिनिक या लैब में कोरोना टेस्ट का मामला आने पर करेगा जांच। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने सीएमएचओ को जारी किया आदेश। बिलासपुर जिले में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। फिर से 22 नए मामले सामने आए। 13 बिलासपुर, 5 बिल्हा, 4 मस्तूरी में कोविड-19 पॉजिटिव। कवर्धा में 2 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। कलेक्टर रमेश शर्मा ने पुष्टि की है। ये दोनों केस कवर्धा शहर के आदर्श नगर और राजमहल चौक से मिले। सूरजपुर जिले में 2 दिन पहले एक साथ कोरोना के 8 केस मिलने के बाद संदिग्ध कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। 20 साल के युवक की मौत हुई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस जवानों के कोरोना संक्रमित होने को लेकर चिंता जताई और एसीएस होम को पत्र लिखा है, जिसमें संक्रमण फैलने की वजह की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। जांजगीर चांपा के कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी से नदारद 3 शिक्षकों पर गिरी गाज। तीनों शिक्षकों को शो कॉज नोटिस। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के सुर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है। इसमें तकरीबन 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इनके स्वास्थ्य जांच के लिए एएनएम मगदली तिर्की 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं। कोंडागांव में फरसगांव नगर के व्यापारियों ने करगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लॉकडाउन के दौरान फ्लैग मार्च कर रही पुलिस का भी व्यापारियों ने सम्मान किया। रविवार को तीसरे दिन डीजल के दाम में इजाफा। 14 पैसे डीजल महंगा। डीजल के दाम अब 79.68 रुपए। पेट्रोल के दाम 79.19 पैसे प्रति लीटर। कांग्रेस पार्षद दल के लिए मार्गदर्शन मंडल गठित। नगर निगम रायपुर में गठित किया गया मार्गदर्शन मंडल। पूर्व पार्षदों को किया गया शामिल। जसबीर सिंह ढिल्लन, गोवर्धन शर्मा शामिल। रायपुर के डीडी नगर में युवक से मोबाइल की लूट। बाइक सवार शख्स गेम खेलने के दौरान मोबाइल लूटकर फरार। रायपुर जिले में इस बार मौसम मेहरबान। औसत बारिश से 8% ज्यादा बारिश। जिले के किसान अच्छी बारिश की वजह से खुश। छत्तीसगढ़ में 15 ऐसे जिले जहां जमकर बारिश हुई है। औसत बारिश से 7% से लेकर 42% ज्यादा बारिश। 11 जिले ऐसे जहां 2% से 48% औसतन कम बारिश। सुकमा में नक्सलियों ने एक जवान के परिजनों को गांव छोड़ने का फरमान जारी किया है। जिला पुलिस में तैनात जवान का गांव घोर नक्सल प्रभावित तुमलपाड़ में है। जशपुर में 5 साल की पहाड़ी कोरवा बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची के चचेरे भाई ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद नाबालिग आरोपी फरार। बलरामपुर में कन्हर नदी में बहे 15 साल के युवक का अब तक कोई सुराग नहीं। पुलिस गोताखोरों की मदद से लड़के की तलाश में जुटी हुई है। जशपुर में एक बार फिर बीमार सिस्टम की लापरवाह तस्वीर सामने आई। लोगों की लाचारी देखने को मिली। एक बीमार व्यक्ति को खाट पर ढोकर अस्पताल लाया गया। राजनांदगांव में 19 दिन पहले 1.5 साल के बच्चे की संदेहास्पद मौत से पुलिस ने पर्दा उठा दिया। मासूम की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बड़ी मम्मी थी। संपत्ति के लालच में हत्या की गई। राजनांदगांव में पुलिस ने रिटायर्ड पुलिसकर्मियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर बिहार झारखंड के 5 आरोपियों को धर दबोचा। कोरबा निगम इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन किया गया। प्रशासन नियमों का पालन करवाने में लगा है। रेत माफिया मनचाहे तरीके से रेत का अवैध खनन कर रहा है। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर महापौर रामशरण यादव समेत अन्य संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया।
धमतरी में स्थित मुरमसिल्ली बांध का नाम इसकी स्थापना के लगभग 100 साल बाद बदलने का फैसला किया गया। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। धमतरी जिले में प्रशासनिक लापरवाही के चलते सरकारी योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही। दरअसल ये दोनों योजनाएं गौठान से संचालित हो रही हैं, लेकिन जिले के नगरी ब्लॉक में स्थित बेलर गांव में गौठान नहीं है। धमतरी में नंबर प्लेट की जगह नेम प्लेट वाले वाहनों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। काम न सही, नाम पट्टी का सही खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने की होड़ साफ नजर आती है। सूरजपुर के SECL विश्रामपुर के बंद पड़े खुली खदान के जलाशय में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। धमतरी में मरे हुए हाथी का दांत बेचने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2015 में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई थी। इसके दांत निकालकर आरोपी बेचने की कोशिश कर रहे थे। मुंगेली जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला पास्टरपुर थाने का है। 4 आरोपियों ने ग्रामीणों से लोन दिलाने के नाम पर लाखों के रुपए ठग लिए। सूरजपुर जिले में टमाटर और लहसुन की लूट का मामला सामने आया है। शनिवार देर रात एक पिकअप टमाटर लेकर बिलासपुर से अंबिकापुर जा रही थी। इसे 2 युवकों ने लूट लिया। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर थाना इलाके में गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को चंद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से गांजा जब्त किया गया है। बिलासपुर पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे युवक को पकड़ा। इसके पास से 350 ग्राम गांजा जब्त किया गया। बिलासपुर के सीपत में 5 लोगों की हत्या का मामला, ठोस कारणों का खुलासा नहीं, जांच जारी। 16 दुकानों को निगम ने ढहाया। नाले पर किया गया था भेजा कब्जा। अवैध निर्माण के चलते नाली की नहीं हो पा रही थी सफाई। बिलासपुर जिले में कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों को बांटा जाएगा राशन। 2,37,000 छात्रों को जल्द बंटेगा राशन। नागरिक आपूर्ति निगम से चावल मिलते ही होगा वितरण। धमतरी की महिला समूह ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। महिलाओं ने बांस और गोबर से बने उत्पाद मुख्यमंत्री को भेंट किए और गोधन न्याय योजना शुरू करने के लिए आभार जताया। कलेक्टर ने परोसा भोजन। गरीबों को कलेक्टर ने खाना खिलाया। समाजसेवी संगठनों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को खिलाया खाना। बिलासपुर दौरे पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास। मेड़पार में हुई गायों की मौत के मामले की जांच को लेकर दौरा। बिलासपुर के रतनपुर में ट्रेनी डीएसपी दे रही बच्चों को शिक्षा, पढ़ाई सामग्री का किया वितरण। लॉकडाउन के कारण फिलहाल बंद हैं स्कूल। जल्द हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए धरना। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने दिया सांकेतिक धरना। समिति ने हवाई सुविधा शुरू करने के सरकारी प्रयासों को सुस्त बताया। बिलासपुर शहर के विधायक शैलेश पांडे सिटी कोतवाली पहुंचे। थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का कामकाज देखा। राजनांदगांव जिले के रामपुर गांव में एक तेंदुआ घुस आया। पानी की तलाश में गांव में घुसा तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ गया। इसे देखकर जो नहाने के लिए यहां लोग पहुंचे थे वो डर गए। बिलासपुर में करगिल विजय दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। नगर निगम बिलासपुर जोन 2 कार्यालय में किया गया आयोजन। अफगानिस्तान में आतंकियों की प्रताड़ना का शिकार हो रहे 11 सिख और हिंदू भारत आए। इसमें निदान सिंह सचदेवा भी शामिल हैं। इनका आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया गया। 11 सिखों और हिंदुओं के भारत लौटने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया। साथ ही अफगानिस्तान सरकार को भी धन्यवाद कहा।